Hello students, welcome back to 6th classes standard 10th. We are continuing with the second chapter, that is polynomial. So we have already gone through what is the polynomial, just a recap of what we have done. So basically we have gone through the first exercise 2.1 और वो सब आपने अच्छी तरह कर ली होगी. उसमें सिर्फ जीरो ऑफ पोलिनोमियल आपको कैलकुलेट करना था. इस मेथड को हम बोलेंगे geometrical meaning of zeros of polynomial. So second, that is now we are going to calculate the relationship between the zero and the coefficient of polynomial. So बेसिकली जीरो कैसे फाइंड आउट करते हैं वो आपको पता है. न्यूटन स्प्लिटिंग मेथड से भी आप हम जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं. और दूसरा कोएफिशिएंट क्या है. सो कोएफिशिएंट फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको एक इक्वेशन दिखा रहा हूँ, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. सो यू नो दैट द एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है a, x का कोएफिशिएंट है b और c इज अ कांस्टेंट टर्म दैट इज इटसेल्फ इज एन कोएफिशिएंट. सो वो कोएफिशिएंट हमें कोई भी इक्वेशन में कैसे फाइंड आउट करना है. नाउ यहाँ पे आपको क्या है कि एक इक्वेशन आपको याद रखने की रूट जो यहाँ पे हम बोलेंगे वो होगा अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ योर इक्वेशंस. बराबर. रूट कैसे मिलेंगे? मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से. एक हम एग्जांपल देखेंगे, आपको पता चलेगा. नाउ बेसिकली इट इज़ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो हमने यहाँ पे दिखाया आपको. सो नाउ रूट जो भी है अल्फा एंड बीटा. सो अभी हमको यहाँ पे क्या करना है, दैट वी हैव टू कैलकुलेट द सम ऑफ द रूट एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट. सो सम ऑफ द रूट, सम यानी एडिशन, सो अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट हम करेंगे अल्फा इंटू बीटा. अब दोनों का फॉर्मूला है जो हमने यहाँ पे देखे, ए बी एंड सी, दिस आर द थ्री कोएफिशिएंट. उस कोएफिशिएंट को लेके यहाँ पे एक फार्मूला बनाई गई है, दैट इज़ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय एन अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू सी बाय ए. क्लियर. सो ये दो फार्मूला आपको याद रखनी है, दैट इज़ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय एन अल्फा इंटू बीटा दैट इज सी बाय ए. सो यहाँ पे एक हम एग्जांपल देखेंगे जिसके कारण हमें जल्दी से समझ आ जाएगी क्या करना है एग्जैक्टली. सो यहाँ पे एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, राइट. सो वी नो दैट द मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड. सो यहाँ पे मैं आपको मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड समझाता हूँ. एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10. नाउ 10 के वैसे पार्ट दैट विल बी इक्वल टू एडिशन और सब्ट्रैक्शन, उसका 7 आना चाहिए. सो 5 2 ज़ा 10 और 5 प्लस 2 7. सो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, राइट. अब दो दो के पेयर बना देंगे हम यहाँ पे 10. ओके. सो कॉमन क्या आ जाएगा, एक हो जाएगा x प्लस 2 और दूसरा हो जाएगा x प्लस 5. सो x इज इक्वल टू माइनस 2 और x इज इक्वल टू माइनस 5. ये दो हमारे रूट हुए. क्लियर. x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड x इज इक्वल टू माइनस 5. नाउ इन दोनों का एडिशन करेंगे, सम ऑफ जीरो कैलकुलेट करेंगे रूट के. सो माइनस 2 माइनस 5 दैट विल बी माइनस 7. और दूसरा क्या करना था, प्रोडक्ट, राइट. सो प्रोडक्ट विल बी अल्फा इंटू बीटा. सो माइनस 2 इंटू माइनस 5 दैट इज 10. बराबर है. अब हमारा फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए. क्लियर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी ओवर हियर इज 7. क्लियर. सो माइनस 7 अपॉन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर 1. सो आंसर क्या आ गया 1. दोनों सेम हुआ, सेम पे. सेकेंड अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए. सी क्या है 1, सॉरी 10, और ए क्या है 1. सो 10 डिवाइड बाई 1, सो अगेन 10. सो बोथ आर सेम. सो ऐसे आपको फाइंड आउट करना है. क्लियर. सो ऐसे आपको रिलेशन उसकी दिखानी है. क्लियर. यहाँ पे हम टेक्स्ट बुक में जाते हैं. टेक्स्ट बुक में आपको रिलेशन बिटवीन जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, बराबर. यहाँ पे भी एक इक्वेशन लिखी थी 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2, उसका मिडल टर्म स्प्लिटिंग किया. सो हमारा रूट आ गया 2x माइनस 1 और x माइनस 3. सो उन दोनों का दो हमारे x इज इक्वल टू 1 आएगा और x इज इक्वल टू 3 आएगा, राइट. सो यहाँ पे उसका सम किया दोनों का. सो इट इज़ 4. सो दैट इज इक्वल्स टू माइनस 8/2 दैट इज इक्वल टू 4 एंड 1 इंटू 3 अगेन दैट इज़ 3. और बाय कोएफिशिएंट जो ए बी सी हम रखते हैं तो भी उसका भी आंसर 3 आएगा. क्लियर. सो ये दो इक्वेशन जो मैंने आपको बताई वो आपको याद रखनी है. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय एंड अल्फा इंटू बीटा दैट इज सी बाय. क्लियर. सो इन दिस वे यू हैव
एबल टू कैलकुलेट द सम। ये जो अभी हमने एग्जांपल किया वो है क्लियर। और एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री अगर ऐसे सम आएंगे तो क्या करेंगे? सो बेसिकली ऐसे सम आते हैं तो इट नॉट विल बी टफ, वी कैन से इट इज़ सिंपल। क्लियर कैसे करना है? एक्स स्क्वायर माइनस थ्री तो आपको एक्स स्क्वायर माइनस थ्री राइट। सो हमको पता बेसिकली एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्लियर। सो यहाँ पे करेंगे तो एक्स का स्क्वायर माइनस अंडर रूट थ्री का स्क्वायर हो जाएगा। सो दो टर्म हमको मिलेंगी, एक्स माइनस अंडर रूट थ्री और दूसरी होगी एक्स प्लस अंडर रूट थ्री क्लियर। सो एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री और दूसरा होगा प्लस रूट थ्री क्लियर। सो दो टर्म यहाँ पे आपको मिलेगी। ओके नेक्स्ट दैट इज अब एक्स इज इक्वल टू x इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री एंड माइनस अंडर रूट थ्री, यानी हम बोलेंगे अल्फ़ा एंड बीटा राइट। अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा दोनों हम फाइंड आउट करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस रूट प्लस अंडर रूट थ्री माइनस रूट थ्री, सो इट विल बी ज़ीरो। और यहाँ पे अंडर रूट थ्री इंटू माइनस अंडर रूट थ्री, सो इट विल बी माइनस थ्री क्लियर। तो सेम वे हम अब इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे, एक का माइनस रूट थ्री आया और एक का ज़ीरो आया राइट। सो लेट्स सी इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री राइट। ये क्या है? वन। बी क्या है? कुछ नहीं है यानी ज़ीरो। और सी क्या है? माइनस थ्री। अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला माइनस बी बाई ए, सो माइनस बी, बी यानी ज़ीरो, सो टर्म हो गया जीरो। सो अल्फ़ा प्लस बीटा वहाँ पे भी क्या आ रहा था? जीरो। नाउ अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई क्लियर। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सी ओवर हियर इज वन क्लियर। और सॉरी सी वैल्यू इज माइनस थ्री क्लियर, माइनस थ्री बाई वन। सो आंसर क्या है? माइनस थ्री। सो दोनों का सेम हो गया क्लियर। सो इस तरह हम दोनों कैलकुलेट करेंगे। देखते हैं फिर से टेक्स्ट बुक में कि आंसर से क्या आ रहा है राइट। सो अंडर रूट थ्री माइनस अंडर रूट थ्री जीरो, अंडर रूट थ्री माइनस थ्री, कोएफिशिएंट रखते हैं तो भी जीरो बाई वन आएगा, तो उसका आंसर जीरो हो जाएगा, माइनस थ्री बाई वन आएगा क्लियर। सो ऐसे आपको 2.2 में ऐसे सम्स दिए गए वो आपको कैलकुलेट करना है क्लियर। अब दूसरा क्या आएगा इसमें कि आपको प्रोडक्ट दी होगी। अब इसमें क्या था कि हमने रूट निकाला, अब दूसरे में ऐसा होगा कि आपको रूट ऑलरेडी दी है और उस पर से आपको इक्वेशन बनानी है क्लियर। एक सम यहाँ पे भी है, फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यू हैव टू फाइंड आउट द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरो आर माइनस थ्री एंड टू बराबर, यानी सम एंड प्रोडक्ट। सम को क्या बोलेंगे? एक्स प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, वो कितना दिया है? माइनस थ्री। सो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू माइनस थ्री दिया हुआ है, तो माइनस बी इज इक्वल टू, ये सामने जाएगा तो माइनस थ्री ए हो जाएगा, यानी थ्री ए सॉरी ए कट हो जाएगा क्लियर। सो यहाँ पे आ जाएगा थ्री ए। सेम वे सी क्या आ जाएगा? टू ए सी बाई ए, और वो सामने चला गया, सी इज इक्वल टू टू एन, बी इज इक्वल टू थ्री बी। नाउ हम ले सकते हैं कि ए इज इक्वल टू के, तो बी इज इक्वल टू थ्री के हो जाएगा और सी इज इक्वल टू ए हो जाएगा। हमने ए की वैल्यू के ली बराबर, ऐसा हमने लेट किया है। नाउ सो हमारा इक्वेशन क्या हुआ कि ये के एक्स स्क्वायर प्लस थ्री के एक्स प्लस टू के क्लियर। सो हमारा ए क्या है यहाँ पे? ए इज इक्वल टू हमने क्या लिया है? ए इज इक्वल टू के, तो बी इज इक्वल टू क्या होगा? थ्री ए है यानी थ्री इंटू के, और सी क्या हो जाएगा? टू के। नाउ ए बी सी तीनों है, सो हमारी इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं? जस्ट मिनट, हम बोर्ड पे जाते हैं क्लियर। हमारा ये था कि बी हो गया टू ए सॉरी थ्री ए और सी हो गया टू के क्लियर, यानी टू ए था। सो इक्वेशन हमारी हो जाएगी ए एक्स स्क्वेयर हम बोलेंगे, सो ए की जगह पे क्या है? के बराबर, प्लस
बी के यानी 3k बराबर जो हमारा इक्वेशन है वो। यहाँ पे आप देखो फिर से ऐसा हो तो k इंटू एक्स स्क्वेयर क्लियर यानी ए एक्स स्क्वेयर। सो ए एक्स स्क्वेयर है ए की जगह पे k, दूसरा क्या था ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स, बी की जगह पे क्या है आंसर 3k। सो बी की जगह पे रखा 3k एक्स एंड 2k क्लियर। सो फिर से हम वहाँ पे जाते हैं, हमारा आपको पता नहीं चला होता ये हमारी बेसिक इक्वेशन हम लिखेंगे, सॉरी ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी क्लियर। ए की जगह पे क्या है k, सो k एक्स स्क्वायर, बी की जगह पे क्या है 3k, सो 3k एक्स, सी की जगह पे क्या है 2 तो 2k एक्स। तो हमारी इक्वेशन हो गई k एक्स स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2k क्लियर। और उसमें से k बाहर निकालेंगे कॉमन, सो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 क्लियर। सो k कोई भी एक रियल नंबर होगा, सो ऐसे हम इक्वेशन भी बना सकते हैं क्लियर। ओके, सो this is how you can make an equations and also you can calculate. So this is up to your exercise 2.2. I hope you all will be get it. और जल्दी से आप 2.2 ख़त्म कर दो। हम फिर से एक लास्ट एक्सरसाइज है जिसमें एक मेथड है डिवीजन एल्गोरिथम मेथड, वो हम लर्न करेंगे नेक्स्ट टाइम क्लियर। सो दिस इज अप टू एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 क्लियर। सेम वे यू कैन ऑल्सो गो फॉर दिस एग्जाम्पल अल्फ़ा बीटा और गामा। अगर उसमें जो 3 टर्म्स आए क्वाड्रेटिक से आगे, सो अल्फ़ा बीटा गामा भी हो सकता है, दैट इज़ माइनस बी बाई अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, सी बाई अल्फ़ा बीटा गामा माइनस डी बाई ए क्लियर। एक इक्वेशन यहाँ पे ये भी एग्जांपल हम देख लेते हैं जिसके कारण आपको एक्सरसाइज में इजी रहेगा। नाउ यहाँ पे क्या दिया है, ए आपको 3 दिया है, बी आपको -5 दिया है, इक्वेशन देख सकते हैं ए 3 बी -5 सी -11 एंड डी -3 क्लियर। नाउ पी ऑफ 3 अगर यहाँ पे लेते हैं, सो यू हैव टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन 0 एंड द कोएफिशिएंट। सो पी ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3x स्क्वेयर, जहाँ पे x है वहाँ पे हम 3 रखेंगे, सो हमारा आंसर 0 आता है। सेम वे -1 रखते हैं तो भी हमारा आंसर 0 आता है क्लियर। सो नाउ यहाँ पे 3 इक्वेशन हमको ऊपर दी है वेरीफाई करने के लिए, सो इसलिए हमने उसकी वैल्यू 3 पहले रखी तो 0 आया, -1 रखा तो भी 0 आया, -1/3 रखते हैं तो भी आंसर हमारा 0 आता है। सिंपली इसको आपको क्या करना है, जहाँ पे x है वहाँ पे उसकी वैल्यू एक बार 3 को लेना है, एक बार -1 को और एक बार -1/3 और तीनों का आंसर 0 आता है। सो हम बोल सकते हैं कि तीनों जो टर्म है वो 0 ऑफ द पोलिनोमियल इक्वेशन है क्लियर। नाउ सो अल्फ़ा बीटा और गामा, ये हमारा हो गया अल्फ़ा, ये हो गया बीटा और ये हो गया गामा। यहाँ पे आपको दिखा है अल्फ़ा बीटा एंड गामा। नाउ हम इक्वेशन रखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी अल्फ़ा क्या था 3 -1 -1/3 क्लियर। सो आंसर हमारा क्या आएगा 3 प्लस -1 यानी 2 बराबर प्लस -1/3। सेम वे वी कैन कैलकुलेट फॉर द इक्वेशन -b/a, तो भी आंसर सेम ही आएगा दोनों से। 2 -1/3 होगा ये, 2 -1/3 दैट इज 2 3 6 -1 5, सो 5/3 क्लियर। तो सेम वे यहाँ पे भी क्या होगा -b/a क्लियर। सो -b इज़ 5 और a इज़ योर 3, सो -3/5 क्लियर। सेकेंड अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा एंड गामा इंटू, सो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 3, बीटा की -1 इंटू -1/3 -3 इंटू 3, सो वो वैल्यू रखते हैं और उसका फॉर्मूला रखते हैं cy क्लियर। सो इट विल बी सिमिलर, मगर यहाँ पे आपको 4 टर्म है अल्फ़ा बीटा एंड गामा और वहाँ पे आपको 3 टर्म्स थे। सो इट इज़ क्लियर। सो सेम वे यू हैव टू कैलकुलेट फॉर द एक्सरसाइज 2.2 क्लियर। सो दिस इज योर होमवर्क फॉर द डे। हैव ए गुड डे, थैंक यू।